Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing with Kajal. Imagine seeing your name on the NORCET final merit list. Imagine wearing nursing officer ID card at AIIMS. Imagine your parents saying मेरा बेटा या बेटी AIIMS में है. Goosebumps, right? But the real question is, are you ready to work for that moment? क्या आप उस क्षण के लिए तैयार हैं? This exam is not just an exam. This is your turning point. Hello future nursing officers. If you are preparing for NORCET exam, तो ये वीडियो आपके लिए है. NORCET एम्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है. NORCET एक गेटवे है जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग एम्स उनमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन के हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, बट जो फोकस्ड हैं, डिसिप्लिन्ड है, सफलता उन्हीं को मिलती है. नाउ व्हाई NORCET इज लाइफ चेंजिंग? Clearing NORCET means you have central government job, you have job security, career growth, pension benefits, respect in society, and level 7 pay scale. But more than that salary, it gives you identity. आप एक सिर्फ नर्स ही नहीं है, but you are a nursing officer at India's prestigious institute. So the title just changes everything. Let's be honest, NORCET is not that easy. There will be fear, stress, doubts, comparison, family pressure. कुछ लोग होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होंगे विथ लो सैलरी, कुछ होंगे जो नाइट शिफ्ट्स के बाद प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंड कुछ लोगों को लास्ट अटैम्प्ट में सफलता नहीं मिली होगी. बट लिसन केयरफुली, लास्ट अटैम्प्ट में आपको सफलता नहीं मिली, ये आपके फ्यूचर रिजल्ट्स को डिसाइड नहीं करता है. फ्यूचर रिजल्ट्स उसी पे डिपेंड होगा, मतलब अभी से आपने कैसी मेहनत की है, आप कितने फोकस्ड हैं एंड कितने डिसिप्लिन्ड हैं. नाउ व्हाट इट रियली टेक्स, मतलब NORCET क्या मांगता है? ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की डिमांड नहीं करता है. मतलब आपकी क्लास के जो टॉपर होंगे सिर्फ वही NORCET नहीं निकालते हैं. NORCET तो कई बच्चे निकालते हैं. सो इट नीड्स रियली द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, रिपीटेड रिविजन्स, जितने भी आपके क्लासेस में थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल्स हॉस्पिटल्स में करवाए जाते हैं, स्किल बेस्ड उन पे फोकस रखना, एंड 4 to 6 आवर्स की रोज़ की कंसिस्टेंसी पढ़ाई का होना चाहिए. इनफैक्ट 6 आवर्स की अगर फोकस्ड पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रही तो आप NORCET एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. सो 1 ईयर का सेक्रीफाइस आपके एंटायर लाइफ को चेंज कर सकती है. सो थिंक अबाउट इट. NORCET एग्ज़ाम में जो भी क्लिनिकल बेस्ड, जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड केस सिनेरियो जो बोलते हैं, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगी. NORCET का लेवल ऑब्वियसली हाई हो चुका है. पहले एक ही स्टेज में एग्ज़ाम होते थे, अब 2 स्टेज में होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस. और जो क्वेश्चंस आने लगे, पहले भी आते थे, अब थोड़ा ज़्यादा आने लगे हैं, लाइक लेंथी टाइप. बहुत सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके देते हैं एंड केस सिनेरियो बेस्ड होते हैं. तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से आते हैं, कैसे क्लियर करें. पर बच्चे कर तो रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं ही आ रहा है. इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी बच्चे एम्स से पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली, और अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट से जहाँ पे प्रैक्टिकल को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है. और ख़ास करके एम्स के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है. हर ईयर में उनको उससे रिलेटेड वार्ड में उनकी पोस्टिंग लगाई जाती है, और उनको वो सारी चीज़ें और स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और देखने को भी मिलता है. बट एक पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी, लाइक जो भी बच्चे आते हैं पोस्टिंग के टाइम, मैंने देखा है, नोटिस किया है कि वो बच्चे ड्यू वर्क कर रहे होते हैं. लाइक कोई भी अपने क्लासेस के छूटे हुए काम है, कोई भी केस प्रेजेंटेशन बनाना एंड ऑल, वो पेशेंट से बातें करना, या फिर उनकी हिस्ट्री या फिर सिम्टम्स, डिजीज़ जो भी है, उन्होंने जो भी पढ़ा है वो यहाँ वार्ड में आके कोरिलेट नहीं करते हैं. तो ऐसे ही बच्चे फिर डाउटफुल रहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन और क्या आ रहे हैं. बट जो गुड स्टूडेंट, आई मीन टू से, कि जो थोड़ा क्लासेस में फोकस्ड है एंड दे आर ईगर टू नो कि मुझे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल को जानना है, इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ कंडीशन या सिम्टम्स पढ़े, मुझे ऐसे पेशेंट्स को देखना है, क्योंकि वो देखी हुई चीज़ काफ़ी टाइम तक आपको रिमेंबर, मतलब याद रहते हैं. सो मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहूँगी ऐसे बच्चों को जो वार्ड में जाते हैं. तो प्लीज़ वार्ड में जाने के बाद स्किल बेस्ड चीज़ें जो होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको वार्ड में दिखते हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ से लर्न करने लायक, उन पे फोकस करें, क्योंकि फिर वो चीज़ें पोस्टिंग के बाद आपको कहीं नहीं मिलेगी. एंड बुकिश चीज़ें जो हैं वो तो आपको बुक में कभी भी मेमोराइज कर सकते हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल.
सो इफ़ यू आर फोकस्ड, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत बार रिविजन कर रहे हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, then nobody is going to stop you from achieving your goal. So if this video motivated you, then please like it and share it to your nursing friends. Bye bye.